आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। जिस प्रकार से आपको पता है कि अब विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां जो हैं चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, उसी कड़ी में बात करें आजाद समाज पार्टी, वो भी इस बार जो है जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ हरियाणा की राजनीति में कदम बढ़ा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मनदीप सिंह टोपरा, जो कि आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ से दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम सभी पार्टियों की जो दावेदार हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है मनदीप टोपरा। मनदीप टोपरा से बातचीत करते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और उनकी पार्टी का विजन क्या है रादौर को लेकर। मनदीप जी, पहले तो आपका नवदेश टाइम पे स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने जो चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, पार्टी ने हरियाणा में इस बार पहली बार एंट्री की है आजाद समाज पार्टी ने, तो क्या कुछ मुद्दे लेकर जो है हरियाणा में आ रहे हैं और क्या मुद्दे आप मानते हैं हरियाणा के प्रमुख हैं? सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। ये निर्णय जो विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय है, इस महंगाई के दौर में, भ्रष्टाचार के दौर में, इस दौर के अंदर जब शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा नहीं है हमारे पास, रोजगार हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, सिर्फ एक राजनीति। दूसरा, आजाद समाज पार्टी का जो विजन है वो माननीय चंद्रशेखर भाई ने जो घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है, उनकी अध्यक्षता में ही पूरे हरियाणा के अंदर जो है काम किया जा रहा है, उनके नेतृत्व में ही काम किया जा रहा है। और हमारा जो विजन है वो सबसे पहला विजन हमारा शिक्षा का ही है। रादौर के अंदर या पूरे जिले के अंदर मैं बात करूं, आज हमारे जो शिक्षा का स्तर है बहुत कम हो चुका है। आज शिक्षा को जो है उसका निजीकरण किया जा रहा है। शिक्षा के अंदर, स्कूलों के अंदर जो मिड डे मील व्यवस्था चलाई गई है वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए जहर का काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रही है। दूसरा, आज रादौर के अंदर कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। आप सरकारी हॉस्पिटलों को देख लीजिए, वो खंडर बने पड़े हैं। यहां से अगर किसी को फर्स्ट एड भी लेनी होती है तो सीधा यमुनानगर के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार की जो व्यवस्था है, और दूसरा सबसे बड़ा, आज समाज के अंदर एक नशे को लेकर हम लोगों ने मुहिम चला रखी है, नशे के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन विषयों को लेकर हम जो है जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता बड़ा हमें प्यार दे रही है। 6 दिनों के अंदर, लगभग 3 या 4 दिनों के अंदर जो है वो सभी कैंडिडेटों की घोषणाएं भी हो जाएंगी और जिन जिन सीटों पर हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो बड़ी मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। और आजाद समाज पार्टी के बिना आने वाला जो 4 अक्टूबर का जो रिजल्ट होगा और आने वाली जो हरियाणा की सरकार होगी, हमारा ऐसा दावा है कि उसके बिना जो है सरकार नहीं बनेगी, हमारी हिस्सेदारी के बिना सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल, जैसे मनदीप जी आप बता रहे हैं कि हमारी मतलब आप किंग मेकर की भूमिका की बात कर रहे हैं कि आप जो है प्रदेश में अगर जिसकी भी पार्टी की सरकार बनेगी, आप किंग मेकर की जो है भूमिका में रहेंगे। हालांकि एक आरोप ये लगता रहता है स्थानीय लोगों द्वारा भी, आम जनता द्वारा भी, कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो जननायक जनता पार्टी है, अब आपकी आजाद समाज पार्टी भी जो है वो भी मैदान में उतरी है, तो कहीं ना कहीं ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो पार्टियां हैं वो मैदान में उतर रही है। नहीं, देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकार दिया है। जनता के बीच में आज वो लोग वोट मांगने के लिए भी नहीं जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके जो काम थे, उनके दौर में 2014 से अगर अब तक बात करूं, महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, हर दिन हमारी बहन बेटियों के साथ कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हम उन पर जो बीजेपी सरकार है अंकुश नहीं लगा सकी। किसान आंदोलन को देख लीजिए, आज किसानों के इतनी मौतें वहां पर हुई, इतने किसान जो है वहां पर शहीद हुए, उससे भी आज किसान भी हताश है। पीटीआई टीजीटी टीचर्स को देख लीजिए, वो हताश है। हर एक तबका, हर एक वर्ग जो है आज बीजेपी सरकार से दुखी है। लेकिन तो ये जैसे मैंने बताया कि ये आरोप लगता रहता है। नहीं सर, आप देखो, आप पीछे देखेंगे कि जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी ने कुछ घोषणाएं की थी चुनावी, लेकिन वो सत्ता में आने के बाद उप मुख्यमंत्री भी बने हैं दुष्यंत जी, लेकिन उसके बाद अगर वृद्धावस्था पेंशन की अगर बात की जाए तो उन्होंने 5100 रुपए की घोषणा की थी, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भी रोष है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है वो सरकार के साथ बाद में मिलकर जो है जनता के जो मुद्दे हैं उसको कहीं ना कहीं भूल जाती है। तो आजाद समाज पार्टी का ऐसा क्या रहेगा? देखिए, आजाद समाज पार्टी आज पूरे देश के अंदर एक ही सांसद है और पूरे धड़ाके से काम कर रहा है। तो हमारा भी ऐसा मानना है और ऐसा हमारा उद्देश्य है, जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा विधानसभा के अंदर आवाज उठाने का, निर्भय होकर, निडर होकर, बेझिझक जो है जनता की आवाज उठाने का काम करेंगे।
और यदि कहीं पर कोई दबाव या डाला जाएगा तो आज आप देख भी रहे हैं, हम लोग अगर संसद के अंदर अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं तो संसद के बाहर भी ऐसे ही विधानसभा के अंदर अगर हमारी आवाज को नहीं सुना जाएगा, हमारी मांगों को नहीं मांगा जाएगा, तो हम विधानसभा के बाहर वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो ये थे आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता मनदीप टोपरा, जिन्होंने अपना पूरा विजन बताया और हमारे साथ खुलकर जो है पूरी बातचीत भी की राजनीतिक मुद्दों पर। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जिस प्रकार से आजकल क्षेत्रीय पार्टियों पर ये आरोप लग रहा है कि वो सत्ता जो पार्टी होती है उसके साथ चले जाते हैं और उसके बाद मुद्दों से जो है वो भटक जाते हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी ऐसा नहीं करेगी। वो जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।